सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मैं मध्य प्रदेश, देश का दिल, प्राकृतिक क्षेत्रों से लेकर इतिहास के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को समेटे हुए आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अपने गठन से लेकर आज तक मेरी यात्रा रोचक और अनूठी रही। 1 नवंबर 2022 को मेरा 67वां स्थापना दिवस है। मैं इतिहास से लेकर अब तक हर छोटी बड़ी घटना का साक्षी हूँ। मेरे गठन में 34 महीने लग गए और फिर नेहरू जी ने कैसे मेरा नामकरण किया। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे अतीत की ओर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत में 1952 में पहले आम चुनाव हुए। संसद और विधानमंडल कार्यशील हुए। 1956 में राज्यों का गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 को मैं अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित रविशंकर शुक्ल का पहला भाषण इसी लाल परेड ग्राउंड पर हुआ। मध्य प्रदेश की स्थापना का मुख्य उत्सव इसी लाल परेड मैदान पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल ने इसी लाल परेड मैदान से अपना पहला भाषण दिया था। अपनी स्थापना से लेकर अब तक मध्य प्रदेश ने विकास और विश्वास के अनेक पड़ाव पूरे किए। यहाँ राजनीतिक उठापटक हुई, राजनीतिक उतार चढ़ाव हुआ तो विकास के कई कीर्तिमान भी गढ़े गए। देश का दिल मध्य प्रदेश अपने आप में अनूठा, अपने आप में एक ऐसा प्रदेश जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक संस्कृति और विकास के कई कीर्तिमान गढ़ चुका है। मध्य प्रदेश आज देश का दिल है, लेकिन देश के दिल होने के साथ ही मध्य प्रदेश देश की उम्मीदों का केंद्र भी है। मैं सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू संहिता का भूभाग हूँ। मेरी सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के नए राज्यों को पुरानी सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग कर दिया गया। 3 साल बाद 1950 में मध्य प्रांत और बरार का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। मेरे गठन में 34 महीने लग गए। पुनर्गठन आयोग को उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य बनाना था। इसमें सबसे बड़ी चुनौती 4 राज्यों को मिलना था। चुनौती इसलिए भी और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि पहले से मौजूद राज्यों की अपनी अलग पहचान थी और इनके अपनी एक अलग विधानसभा भी थी। जब इन राज्यों को एक साथ किया जाने लगा, रियासतदार इसका विरोध करने लगे। ऐसे में सभी समझौतों को पूरा करने में आयोग को करीब 34 महीने लग गए। आखिर तमाम अनुशंसाओं के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी। तब उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश नाम दिया और 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत को मध्य प्रदेश के तौर पर पहचाना जाने लगा। इस प्रदेश को लोग तरह तरह से व्यक्त करते हैं। पिछले कई सालों में मध्य प्रदेश ने काफ़ी तरक्की करी है और तरक्की के मामले में निरंतर अग्रसर है। अभी बहुत सारा काम बाकी है। सभी लोगों की यही सोच थी कि एक स्वर्णिम प्रदेश बने, लेकिन हमारे राज्य की थोड़ी सी रोजगार की समस्याएं। आज हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमें हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो और हमारे राज्य को स्वर्णिम की ओर लेके जाएं। गरीबों के बच्चे पढ़ गए हैं लेकिन पढ़ कर कुछ नहीं, वही झाड़ू पोछा कर रहा है, तो थोड़ा बहुत कुछ नौकरी तो दे दो ताकि ऊपर बढ़ जाएं। हाँ, मुख्यमंत्री ये अपील करेंगे कि उसमें जल्दी जल्दी अपने लिए रोजगार निकालें, वैकेंसी निकालें लोगों के लिए, है ना।
और बहुत से रोजगार हैं, बहुत से लोग वो हैं बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में विकास तो हुआ है बट अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे भोपाल एक राजधानी है बट यहाँ की सड़कें से लेके और जैसे भी मेट्रो आया है, ये मेट्रो प्रोजेक्ट लगता है मतलब बहुत टाइम हो गया, अभी तक चालू नहीं, 2023 में चालू होने वाला था, अभी तक चालू नहीं हुआ। MP इज द बेस्ट। मेरा पुनर्गठन भाषीय आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थीं। मेरा निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ। इससे पहले मुझे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को मेरी राजधानी भोपाल को बनाया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री और डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया पहले राज्यपाल बनाए गए। इतिहास बताता है कि मेरी राजधानी के लिए कई बड़े शहरों में खींचतान चल रही थी। राजधानी के लिए सबसे पहला नाम ग्वालियर और फिर इंदौर का आया था, जहां ग्वालियर और इंदौर मध्य भारत के बड़े नगर थे। वहीं रायपुर रविशंकर शुक्ल के कारण महत्वपूर्ण हो गया था, पर इन सब के नीचे जबलपुर का दावा सर्वोपरि था। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की स्थापना का सवाल है, 1952 में जब ये आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन चला था और वो भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए आंदोलन चला था। पहले तो केंद्र सरकार इसको अस्वीकार करती रही लगभग, किंतु वहाँ पे जो आंदोलन के प्रमुख थे पी रामलू जी, उनका आंदोलन के दौरान निधन हो गया। तो उसके 5-6 रोज़ बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने संसद में घोषणा की कि हम भाषावार प्रांतों के निर्माण के लिए सहमत हैं, और उसके लिए बड़ी एक कमेटी टाइप जो है वो बनाई गई और उसमें सब चयन हुआ। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, चूँकि मध्य प्रदेश में ना तो किसी प्रकार का आंदोलन हुआ था, ना ही किसी प्रकार का कोई आग्रह था कि हमारे अलग राज्य होना चाहिए, अलग प्रांत होना चाहिए। तो पहले हुआ ये कि दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं उनमें इस प्रकार भाषाई स्तर पे बहुत बड़ा बदलाव होता रहा। जब वो बदलाव होता रहा तो उसके बाद जो हमारा क्षेत्र बच गया मध्य का, वो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। नए मध्य प्रदेश के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशों में भी जबलपुर का नाम राजधानी के लिए प्रस्तावित किया था। कहा जाता है कि सेठ गोविंद दास ने जबलपुर को राजधानी बनवाने के लिए सबसे ज्यादा पहल की थी। उन्होंने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू को तार्किक रूप से ये समझाने में सफलता प्राप्त कर ली थी कि क्यों जबलपुर को राजधानी बनाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने जबलपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव भी आयोग की सिफारिशों में शामिल करवा लिया था। लेकिन भोपाल में भवन ज्यादा थे जो सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त थे। इसी कारण भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में चुना गया। इसलिए ये एक संयोग पूर्वक बना हुआ मध्य प्रदेश है, किंतु इसकी विशेषता ये है कि यद्यपि संयोग पूर्वक बना था और भाषाई आधार पर बनने का इसका एक आधार होना चाहिए था, किंतु संयोग ये रहा कि इस पूरे प्रदेश में बोलियां तो अलग अलग हैं किंतु भाषा हिंदी ही है। तो स्वाभाविक रूप से और बड़े सामान्य रूप से ये एक हिंदी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ये बन गया था। इसी भवन से सरकार का प्रशासनिक कामकाज शुरू हुआ। इसे अब ओल्ड सचिवालय कहा जाता है। यह है VIP बंगला, इसे आईना बंगला भी कहा जाता था। मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री निवास बना था। भोपाल के नवाब तो भारत से संबंध ही रखना नहीं चाहते थे। वे हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध करने लगे थे। लेकिन देश के हृदय स्थल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भोपाल को ही मेरी राजधानी बनाने का फैसला किया गया। मेरे गठन के समय कुल जिलों की संख्या 43 थी। आज मध्य प्रदेश में कुल 53 जिले हैं। मेरा गठन 4 राज्यों से मिलकर हुआ था। चारों राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री थे। रविशंकर शुक्ल तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल थे। भोपाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और मध्य भारत के तखतमल जैन। चारों में सबसे वरिष्ठ रविशंकर शुक्ल थे, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया।
1 नवंबर 1956 को जब मेरा गठन हुआ, उस समय अमावस्या की रात थी। माना गया कि अशुभ दिन शपथ लेने के कारण ही 2 महीने बाद 31 दिसंबर 1956 को पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल चल बसे। वह दिवाली उनकी आखिरी दिवाली बन गई। 1 नवंबर 1956 को मिंटो हॉल मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के रूप में परिवर्तित हुआ। तब से लेकर अगस्त 1996 तक 40 वर्ष की संसदीय यात्रा का हम कदम और लोकतांत्रिक इतिहास का ये साक्षी बना रहा। ये वो वीआईपी बंगला है जिसका पहले नाम आईना हुआ करता था। इसे आईना बंगला कहा जाता था। यही पहला मुख्यमंत्री निवास बना। पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल का 2 महीने बाद ही निधन हो गया। 31 दिसंबर 1956 को दूसरे मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू सीएम रहते हुए चुनाव हार गए। तीसरे मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई एक ही साल इस बंगले में रह पाए और उन्हें सीएम की कुर्सी खाली करनी पड़ी। उस समय भी कई लोग थे जो ये चाहते थे कि हम अलग करें। खासकर भोपाल का नवाब जो था वो बहुत दिनों बाद तैयार हुआ और इसीलिए आप देखेंगे कि 59 में जाकर के भोपाल जो है वो उसका पूरी तरह विलय हुआ था, जबकि भारत में सब चीज़ 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तो सवाल ये था कि एक तो नवाब बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था, वो तो वल्लभ भाई पटेल थे कि उनका दमखम था। उसके बाद उन्होंने मेनन को जब भेजा था तो मेनन ने साफ साफ बता दिया था, और ये इसलिए भी यहाँ था कि भाई कुछ और राज्य जो हैं वो उसके बहकावे में नहीं आ जाएं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का अपने वर्तमान रूप में पुनर्गठन हुआ। इस पुनर्गठन में विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, महाकौशल और भोपाल राज्य की विधानसभाओं को शामिल किया गया। इन विधानसभाओं का एकीकरण होते ही इन चारों विधानसभाओं के सदस्य अपने आप में यानी मध्य प्रदेश की नई और पहली विधानसभा के सदस्य बन गए। यह वल्लभ भवन सरकारी कामकाज को गति देने के लिए इसकी आधारशिला 1998 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। राज्य के पुनर्गठन के पहले सितंबर 1956 में ही नई एकीकृत विधानसभा के भवन के लिए भोपाल की एक खूबसूरत इमारत मिंटो हॉल का चुनाव कर लिया गया था। धन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। 11 नेशनल पार्क हमारे। अंग्रेजी राज, नवाबी हुकूमत के दौर और बाद में लोकतंत्रीय शासन के साक्षी मिंटो हॉल की कहानी 12 नवंबर 1909 से शुरू होती है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो इस दिन अपनी पत्नी के साथ भोपाल आए। भोपाल के शासक नवाब सुल्तान जहां बेगम को ये कमी महसूस हुई कि लॉर्ड मिंटो को ठहराने के लिए भोपाल में कोई अच्छा भवन नहीं था। उन्होंने तुरंत फुरत एक नायाब इमारत बनवाने का फैसला किया। आज मध्य प्रदेश दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, बहनों भाइयों, बेटे बेटियों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। कभी बीमारू था मध्य प्रदेश अपना, लेकिन अब हम तेज गति से आगे बढ़े हैं और इस साल मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर ही है 19.76%। बीमारू से सुचारू और फिर अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर केवल आपसे यही प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कृपा करें। आज बहुत ही गौरव का, प्रसन्नता का दिन है कि हम मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हम अपनी संवेदना का विस्तार करें, सेवा का विस्तार करें,
आज ये संकल्पों का दिन, सपनों को पूरा करने का दिन, अपनी निष्ठा, संपूर्ण समर्पण के साथ मध्य प्रदेश की उन्नति प्रगति को समर्पित करें और एक नया इतिहास मध्य प्रदेश का हम सबको मिलकर लिखना है। इसी दिन उन्होंने लॉर्ड मिंटो के हाथों इस भवन का शिलान्यास करवाया था। अंग्रेज इंजीनियर एसी रबेन की देखरेख में इस भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस भवन की लागत आई 3 लाख रुपए, लेकिन इसको बनने में बहुत लंबा वक्त लगा, करीब 24 साल। इस नई इमारत का नाम मिंटो हॉल रखा गया। अतिथि गृह के रूप में मिंटो हॉल का इस्तेमाल बहुत कम ही हो पाया। इस भव्य भवन का उपयोग भोपाल राज्य की सेना के मुख्यालय, आर्थिक सलाहकार के दफ्तर, पुलिस मुख्यालय और होटल के रूप में हुआ।